जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो खुशखबरी आप सभी के लिए उसके बारे में आप सभी को पता चल चुका होगा। यूपी पीसीएस की तरफ से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आरओ एआरओ की भर्ती आती है उसका यहां पर संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपने आज के न्यूज़पेपर को देखा होगा तो नोटिफिकेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें कि सबसे बंपर भर्ती की बात भी यहां पर दी गई है। 411 पोस्ट के लिए इस बार भर्ती आया हुआ है। तो आप सभी जितने भी लोग आरओ एआरओ का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब कमर कस लो। ये समय वो है क्योंकि देखिए अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, और अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर इस बात का भी लिखा हुआ है कि 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर को कंप्लीट डिटेल जो होगी इस फॉर्म की वो यहां पर दे दी जाएगी, और 9 नवंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहां पर घोषित कर दी गई है। तो जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आ चुकी है तो उसके बाद मान के चलिए आपकी 15, 20 या 25 दिन के बाद आपका एग्जाम होने की संभावना मैक्सिमम यहां पर बनी हुई है। तो आप सभी को अब कमर कस के तैयारी यहां पर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इंतजार करने का समय नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आरओ एआरओ के लिए जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहो तो उस एक बार स्ट्रेटजी की वीडियो को देख सकते हो कि आने वाले 2 से ढाई महीने में आप लोगों को प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। यहां पर इस भर्ती के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप यहां पर ध्यान देते हो तो यहां पर एज के बारे में बहुत अच्छा फैक्टर दिया हुआ है। क्या कह रहा है यहां पर कि आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 21 साल हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा यहां पर नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। इसके बाद यहां पर अपने अन्य कैटेगरी का अलग अलग यहां पर विवरण दिया गया है। इसमें एक बात और नोटिस करने लायक है कि इसी एज ग्रुप को बताया गया डेट के अकॉर्डिंग कि 2 जुलाई 1983 में अगर आपका उसके बाद जन्म हुआ है और 1 जुलाई 2002 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तब आप यहां पर एलिजिबल होगी। उसके बाद क्या, उसके पहले के अभ्यर्थी यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें यहां पर और कही गई है। इस बार ओटीआर को यहां पर कंपलसरी किया गया। तो अगर आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं भरा है या फिर अपना ओटीआर नंबर नहीं लिया है, भाई ये गलती कभी मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी चूंकि कल आप लोगों को कंप्लीट विवरण आ जाएगा नोटिफिकेशन का, तो आप सभी उससे पहले प्रयास ये करो कि आपका ओटीआर नंबर जो है एटलीस्ट वो आप लोग फॉर्म कंप्लीट करके, वो डिटेल कंप्लीट करके अपने पास रख लो। और अब से यूपी पीसीएस की हर परीक्षा में आपके लिए ओटीआर की डिटेल बेहद अनिवार्य है। तो ये बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ बातें यहां पर और दी गई हैं, जैसे कि अगर आप यहां पर ध्यान देते हो तो 411 पद तो यहां पर है ही है, जो कि बहुत ज्यादा पद है। आप लोगों को इसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से यहां पर करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता हो कि एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने से पहले कुछ सीटें यहां पर और बढ़े, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब नोटिफिकेशन और आते हैं तो उसके बाद कुछ सीटें बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम यहां पर 411 सीटें तो है ही हैं, जिसके लिए आप लोग आराम से यहां पर फाइट कर सकते हो। 2-3 बातें ध्यान रखना भाई, ठीक है। यूपीएससी हिंदी आप लोगों के साथ लगातार बनी हुई है। यूपीएससी हिंदी की तरफ से बहुत सारे टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, सब कुछ यहाँ पर चला जा रहे हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल लेना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, वहां पर कॉल करके आप लोग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा आरओ एआरओ के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो बनी हुई है। आरओ एआरओ के लिए करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो उसको भी वहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा आरओ एआरओ को जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही ओटीआर भरने में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप लोग इन्फॉर्म करें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में। हो सकता हो तो हम लोग इस पर कुछ डिटेल में जो भी आप लोगों के इश्यूज होंगे उन पर कुछ सॉल्यूशन करके वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद और बहुत सारी शुभकामनाएं। फोड़ देना, तैयारी करते रहो और कमर कस लो अपनी। जय हिंद, जय भारत।